2 pits आर दीज 2 pits, 2 गड्ढे। ये कवर है इसका सिर्फ। ये आपका 1 लीटर है, आपको इंडिकेट करता है कि सारा वेस्ट मटेरियल अंदर चला गया। ये वाला है जो मैन्योर से बना है ये, लेकिन इट हैज़ बाउंस। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि वेस्ट से ये सब भी बन सकता है? यार मैं ये लाइन नहीं रोकी। हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये है पार्ट 2 टॉयलेट म्यूजियम का। तो अभी जो मैं आपको सारा एरिया दिखाने वाला हूँ ये है पार्ट 2 का एरिया, जो कि आपको पूरा समझाएंगी मैम। लेकिन मैम कैमरे के सामने नहीं आना चाहती ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, तो आपको बताएंगे और आप लोग बस इंजॉय करिए इस वीडियो को। तो ये पूरा एरिया है जो कि कवर किया है, और इसमें जो चीज़ें बताई हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं। आप देखिए। Basically, this whole organization was established by Dr. Bindeshwar Pathak in 1970, 5 decades ago. तो उनका कुछ मोटो था लाइफ में। तो पहले ये था जो बाहर शौच करने जा रहे हैं, टू eradicate the open defecation, उनको रोकना। Secondly, to liberate the scavengers or the untouchable families, so that they can easily compete with the mainstream of the society. जो अनटचेबल फैमिली, स्कैवेंजर फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, एक रेस्पेक्टफुल लाइफ देना, जैसे हम जी रहे हैं उनका भी राइट है जीने का। तो उसके लिए एक सोल्यूशन उन्होंने निकाला था, दैट इज़ इन्वेंट किया था आपका 2 pits 4 flush compost टॉयलेट। नाउ व्हाट इज दिस 2 pits 4 flush compost टॉयलेट? 2 pits आर दीज 2 pits, 2 गड्ढे। ये कवर है इसका सिर्फ। 2 pits 4 flush मतलब हाथ के द्वारा फ्लश करना, पोर करना विद इन 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर। 1.5 से 2 लीटर या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लीटर लगता है बनने मतलब बहाने के लिए, उससे ज़्यादा पानी नहीं लगता है इसमें। कंपोस्ट टॉयलेट मतलब उस तरह का आपको फर्टिलाइजर मैन्योर मिलता है आफ्टर 2 ईयर्स, मिनिमम 2 साल लगता है ऐसा बनने के लिए। ओके, अभी कैसे काम चलता है, ये जितने भी टॉयलेट्स यहाँ पे जो मॉडल्स हैं ना, सारे आपके पर्सनल इंडिविजुअल टॉयलेट्स हैं। पर्सनल इंडिविजुअल मतलब हाउस होल्ड वाले। तो यूज़र्स कौन होंगे फिर? फैमिली मेम्बर्स, राइट, पब्लिक नहीं है। तो यूज़र्स यहाँ पे 5 यूज़र्स हैं, 2 ईयर्स कैपेसिटी। ये एवरेज है आपका कि इतने के लिए इतना वाला बनता ही बनता है। बाकी आपकी नीड एंड कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको 5 लोगों के लिए 3 साल वाला बनाना है, 10 लोगों के लिए 10 साल, 10 लोगों के लिए 3 साल 2 साल, अकॉर्डिंग टू नीड एंड कॉस्ट यू कैन इजली कंस्ट्रक्ट। तो ये आपका फंक्शन कैसे करता है, ये थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाया गया ताकि आप इसका फंक्शन देख पाओ। अदरवाइज इस तरह से फिट यूज होते हैं, ऐसे ये रियल में फंक्शन कर रहे हैं। दिस स्पेस ऑल्सो यू कैन यूज़, नो स्मेल नथिंग, ठीक है, नहीं कुछ हार्मफुल है ऐसा कुछ भी, ठीक है। और 2 साल के लिए आपको बनने में लगता है और 2 साल भरने में लगता है ना, भरने और बनने में, तो 4 साल टोटल हो गए। तो 4 साल आप उसको क्या करोगे, एवरेज वाला, ये तो मे भी बहुत सालों के लिए हो, तो उसमें क्या होता है ना, आप इजीली स्पेस यूज़ कर सकते हो 4 साल, ठीक है। नाउ हाउ डज इट वर्क? ये आपका टॉयलेट है। जब ह्यूमन एक्सक्रीटर यहाँ से निकलता है तो वाई शेड में दोनों साइड जा सकता है। एक प्रॉपरली यूज़ करने के लिए दूसरा वाला अपने को ब्लॉक करना पड़ता है। देखो एक ब्लॉक है विद द लॉक सिस्टम, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्लॉक हो गया, ये चालू हो, कितना टाइम में भर रहा है ये? 2 साल में। 2 साल में जब ये भर जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको अनब्लॉक कर देंगे, मतलब इधर का ब्लॉकेज हटा के इधर ब्लॉकेज बना देंगे, क्योंकि ये भर गया है। जब इधर का बना दिया तो ये चालू हुआ, कितना टाइम ले रहा है एक बार भरने के लिए? 2 साल। 2 साल। जैसे से 2 साल लेगा भरने के लिए, जो भरा हुआ वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इनटू दिस मैन्योर। एक्चुअली 1 साल 3 महीने में ही कन्वर्ट हो जाता है। वी कीप इट फॉर 2 ईयर्स ताकि आपका सारा बैक्टीरिया, पैथोजन, एवरीथिंग गेट्स किल्ड, ठीक है। और आपका साइकिल भी रिमेन रहता है, सेम रहता है कि एक फिर जैसे जब कन्वर्ट हो गया मैन्योर में, शेड निकालने का है और 1-2 दिन सनलाइट के नीचे रख दो, प्रॉपर ड्राई हो जाएगा उस फॉर्म में। यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं है, क्योंकि आपका मैन्योर में कन्वर्ट हो गया तो कोई भी निकाल सकता है। जब उसको निकाल दिया मैन्योर को, क्या हो गया, खाली हो गया। मीनवाइल वो भर जाता है, फिर उसको ब्लॉक करके इसको चालू करो। तो ऑल्टरनेटिवली हम लोग दोनों पिट्स यूज़ कर लेते हैं फॉर द लाइफ टाइम। दिस इज़ द बेसिक टेक्निक। Now this technology can be constructed, everywhere, but materials will be different and models will be different, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपकी हर जगह सेम होगी, everywhere your technology will be same, block 1 use 1 block 1, just materials and models will differ from region to region, that's it। अब जैसे कि ये वाला है, अब जैसे काम कैसे करता है ये, बेस हमेशा आपका सॉइल है विच कैरीज नेचुरल बैक्टीरियाज, और ये होल्स हैं, एक्चुअली साइड बाई साइड होल आपका सॉइल ही रहता है, लेकिन क्या होता है ना, गड्ढा बनाओगे वो पूरा ख़राब हो जाएगा, वो तो उसके अंदर दोबारा गिर जाएगा। सपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मटेरियल्स यूज़ करने का मतलब है, जैसे कभी आपके सिटीज़ वगैरह में क्या होता है, ब्रिक्स रहती हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा बना मतलब सपोर्ट कर दिया, उससे छोटे छोटे होल्स लेकिन देते ताकि साइड बाई साइड सेम एटमॉस्फेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। जब पहाड़ी इलाके में जाते तो पहाड़ी इलाके में क्या मिलते हैं, रॉक्स एंड स्टोन्स के द्वारा ऐसा बना लिया। जब फॉरेस्ट एरिया में गए तो अपने को क्या मिलता है,
लकड़ियाँ, वुडन बैम्बूस लकड़ियों के द्वारा बना लिए, लेकिन लकड़ियाँ तो गल जाएंगी सॉइल के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तारकोल, अलकतरा होते हैं ना, ब्लैक स्टिकी तारकोल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, उससे पेंट करते हैं ताकि वाटर प्रूफ हो जाए, कैन बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है वट एवर मटेरियल इज अवेलेबल विथ यू, वट एवर थिंग्स आर अवेलेबल विथ यू, यूज़ दैट मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट द टॉयलेट, यूज़ द टॉयलेट एंड क्लीन बाय योरसेल्फ, मेन बेसिक है। अब जैसे ये स्क्वाटिंग पैन है, हम लोग डेली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, है ना, लेकिन जो यूज़ करते क्या वो इतना डीप होता है नहीं, वो होता है 20 to 22 डिग्री स्लोप, जहाँ पे आपको मोर देन 12 और 15 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए बहाने के लिए। यहाँ पे इसीलिए बताया कि पोर फ्लश, मतलब हाथ के द्वारा, वो वाला फ्लश नहीं, हाथ के द्वारा फ्लश करना है। ये आपका क्या है, एंगल 25-28 डिग्री स्लोप है, तो ऑलमोस्ट सारा वेस्ट मटेरियल आपका अंदर चला है, तो आपको सिर्फ 1.5 से 2 लीटर पानी चाहिए बहाने के लिए, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो ये इस तरह से रहता है। पानी डालें 1 लीटर, डालो जोर से। ये आपका 1 लीटर है, आपका इंडिकेट करता है कि सारा वेस्ट मटेरियल अंदर चला गया, ठीक है। और सेकेंड लीटर तेज़ डालो, अब डाल दो एक बार में। ये सेकेंड लीटर देखिए जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। क्या काम है यहाँ पे स्टोर होता है, बिकॉज इट वर्क्स एज योर ब्लॉकेज, इट डजेंट अलाउ योर वेस्ट मटेरियल, स्मेल, गैस और एनीथिंग टू कम अप टू द पैन अगेन। एरियाज जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर रहता है, ये इजीली आपका फ्रीज़ हो सकता है, बट ये फ्रीज़ नहीं होता है क्योंकि जो गैस और हीट फॉर्म होती है इसके अंदर, वो अलाउ नहीं करती आपकी वाटर टू गेट फ्रीज, रिमेन्स इन द नॉर्मल टेम्परेचर, और आपका प्रोसेस स्मूथली टेक प्लेस करता है। ठीक है, क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है। ये वाला है जो मैन्योर से बना है ये, लेकिन इट हैज़ बाउंस, ठीक है। लगता है ये तो वी आर प्लानिंग, वी हैव स्कूल ऑल्सो, इसको कवर करके वी आर प्लानिंग टू गिव टू द चिल्ड्रन सो दैट दे कैन प्ले। सो मतलब आप हर तरह से यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो खाद में ही यूज़ होता है। तेरे खेलने में काम आएगा संचित। ये जैसे आपका हिली एरियाज में हो गया, टेक्नोलॉजी हर जगह सेम है। एक ब्लॉक करने का, एक यूज़ करने का विद लॉक सिस्टम। ये आपका किससे बन गया है, रॉक से, रॉक से इन दी हिली एरियाज, ठीक है। बेस हमेशा लेकिन आपका सॉइल रहेगा ताकि आपका प्रोसेस इजीली टेक प्लेस करे। ये आपका फॉरेस्ट एरिया का हो गया विद वुडन बैम्बूज एज आई टोल्ड यू। फिर पेंट कर देंगे लेकिन आपको तारकोल से, तारकोल प्रोसेस देखिए हर जगह सेम है। हाँ, अब एक चीज़ मेन डिफरेंस, वहाँ जो क्या था वो पिट्स देखो आपका कंप्रेसर, मतलब एक ही गड्ढा खोद के उसको पार्टीशन किया गया था, बट यहाँ पे क्या है 1 मीटर के गैप पे, मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब सिटीज़ वगैरह में अगर स्पेस नहीं तो वैसा बना सकते हैं, गड्ढा खोद के पार्टीशन करो, 3 साइड से ओपन है, प्रोसेस सेम ही होगा, हर जगह टाइम उतना ही लगेगा, जस्ट आपका मॉडल्स और मटेरियल्स डिफर करता है, स्पेस के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। तो ये वाला हम लोगों के लिए बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बाहर ही शौच करने गए, बाहर ही ओपन डेफिकेशन के लिए गए। सडनली उनको बोलेंगे ना एक्सेप्ट करिए लॉक्ड वाला जो प्राइवेसी वाला जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, दिल नॉट बी एबल टू, वो कहते हैं कि हमें अनकम्फर्टेबल सफोकेशन होता है। तो इसमें डोर भी नहीं है, ये कर्व्ड वाला बना है, डोर भी नहीं है इसमें, प्राइवेसी मेंटेन को देखेगा नहीं करते टाइम, खुला हुआ भी है, और प्लस ये क्या होता है कि आपका टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हैं वो, इंडिकेशन के लिए वाटर बकेट आउटसाइड लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए वाला आपका बना बोन्स क्ले, इससे चिकनी मिट्टी होती है, क्ले होती है, उससे टॉयज बन सकता है, घड़ा बन सकता है, सब चीज़ बन सकता है। तो उससे क्या होता है कि आपका क्या, तो उसका रिंग का शेप देके छोटे छोटे होल बना के उसके अंदर आग में पका देते हैं, ठीक है। आग में पकाने के बाद क्या सॉलिड हो जाता है, एक के ऊपर एक रख के यूज इट एज ए पिट। कहने का मतलब जो भी मटेरियल अवेलेबल है, यूज दैट मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट द टॉयलेट, यूज द टॉयलेट एंड क्लीन बाय योरसेल्फ। सेम थिंग, सेम मॉडल, लेकिन आपको कॉन्क्रीट और सीमेंट से बनाएंगे, मोस्टली यूज इन सिटीज़, ठीक है। सब स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे पिट्स की, सुपर स्ट्रक्चर भी लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनता है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रॉज, स्टिक, जो भी मटेरियल अवेलेबल विलेजेस में उससे बना लो, और प्राइवेसी के लिए जूट कर्टेंस यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ हैवी, स्टिल इट नॉट मूव हियर एंड देयर इजीली। सेम थिंग, सेम मॉडल है, सेम हर जगह, हर चीज़ सेम है। अब जहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, आप इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया पहला वाला मॉडल, लेकिन आपका स्ट्रक्चर जो है उस पार्टीशन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इतना ही बस आपको चाहिए, बाकी सब तो 4 साल के लिए कवर है, 2 साल भरना, एवरेज वाले की बता रही हूँ मैं, 2 साल भरना, 2 साल कन्वर्ट होना, तो ये सब कवर्ड है। कवर्ड होने से क्या होता है, आप इजीली स्पेस यूज़ कर सकते हो फॉर पार्किंग, गार्डनिंग, एनी पर्पस यू वांट टू। सेम प्रोसेस, ब्लॉक 1 यूज़ 1 यूज़ 1 ब्लॉक 1, क्लियर है। अब जहाँ पे लंबाई में स्पेस होती है, अगेन उस तरह से बनाते हो, बड़ा गड्ढा करके पार्टीशन करना है, बट आपका स्ट्रक्चर इस साइड रहेगा, ठीक है। 2 पाइप प्लेस करना है, छोटे पाइप पहले पेट के लिए, लॉन्गर पाइप सेकंड पेट के लिए। लॉन्गर पाइप देखो लिटिल बिट स्लैंटेड टिल्ट मैनर में, ताकि आपका स्क्रीड वो सब स्टक नहीं हो, ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू या फोर्स ऑफ वाटर के थ्रू आपका पिट में चला जाता है,
क्लियर है? सेम टेक्नोलॉजी, बंद करिए, खोलिए वन, इधर वाला बंद करो, फिर इसको खोलो, सेम। ये आपका मोस्ट चीपेस्ट टॉयलेट इन दी वर्ल्ड है। ये टोटली आपका जूट से बना है एंड पेंट किया गया POP से। स्लम एरियाज वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन आफ्टर 8 or 9 months यू हैव टू रिप्लेस विद न्यू वन, क्योंकि देखिए ये आने लगता है बाहर, है ना, तो इट्स नॉट ड्यूरेबल, यू हैव टू रिप्लेस इट विद दैट कम। और ये आपका हो गया 10 यूज़र्स 10 years कैपेसिटी। इसका फिट देखिए कितना बड़ा है, 2 feet बनता है ऐसा। यहाँ पे जगह नहीं थी तो एक ऐसा बनाया गया है, ठीक है। वहाँ जो लेडीज़ वाला सेक्शन यूज़ हो रहा है ना, उसमें 2 pits लगे हुए हैं, क्लियर है। तो इसका क्या होता है आपका 10 साल के लिए और 10 यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पे आप अपना नॉर्मल टॉयलेट बना सकते हो जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, जैसे ये, क्योंकि 10 years के लिए ना, तो इट कैन ईजिली भी सो। तो इस तरह का टॉयलेट बनता है, इसमें कोई दिक्कत है, कैसे ही बना लो आपके ऊपर है। और ये आपका चाइल्ड फ्रेंडली है, जब बच्चों को एक अट्रैक्शन देने के लिए, ताकि यूज़ करना चाहिए। टॉयलेट का शेप ऐसा है, जो मैम ने आपको ब्लॉकिंग सिस्टम वगैरह बताए थे, तो इस तरीके से है सारा ब्लॉकिंग सिस्टम। जो आपका वेस्ट निकलेगा वो इस तरीके से खाद के शेप में निकलेगा। सिर्फ इसी शेप में नहीं, इसके बाद भी कुछ और चीज़ों के लिए यूज़ होता है, वो आपको दिखाऊंगा। तो ये नॉर्मली टॉयलेट्स की तरह रहता है, जैसे ये टॉयलेट्स है। इसके बाद ये अलग टॉयलेट है, इसका अलग सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम। इन सब टॉयलेट्स में खास बात यह है कि पानी बहुत कम यूज़ होता है। और जो कि ह्यूमन वेस्ट है उसी से ये बनाया गया है। और ये बॉल्स भी बनाई गई है बच्चों के खेलने के लिए, और ये बाउंसिंग बॉल्स है, जैसे हमने आपको दिखाया था। तो उसी तरीके से ये पूरा बाउंस हो सकता है। और ये वेस्ट से बनी है, आप लोग सोच सकते हैं वेस्ट से। होगा ना, क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि वेस्ट से ये सब भी बन सकता है? भाई मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि बॉल भी बन जाएंगे इससे भी, बाउंसिंग बॉल्स। तो वो जो बॉल है वो सच्ची से बनी है। तो आप लोगों ने कभी सोचा था कि आपके वेस्ट से बाउंसिंग बॉल्स भी बन सकती है? नहीं ना, आपने सोचा बस खाद के तौर पे फेंक दिया, कहीं भी चला गया कूड़े में। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती है, और सारा तरीका दिखाया गया कि आप लोग कैसे बना सकते हैं, कि आप अपने वेस्ट को किस तरीके से स्टोर करके कुछ नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर टेक्निक है जो शायद यूज़ हो सकती है काफ़ी जगह। तो जो अंदर म्यूज़ियम दिखाया था वो डिफरेंट था, और ये डिफरेंट है। ये जो सिस्टम है ये है पहाड़ी इलाकों के लिए, रॉक से ढकने के लिए। तो हर किसी का ब्लॉकिंग सिस्टम अलग अलग बना रखा है। जैसे किसी ने वहाँ से वेस्ट किया तो 2 साल के लिए इसमें इकट्ठा होगा, तब तक वो खाद के तौर पे बन जाएगा। फिर इसको ब्लॉक करके इस साइड को आएगा, फिर वो 2 साल के लिए इस पिट में यानी कि इस गड्ढे में स्टोर होगा। फिर तब तक वो खाद बन के साइड हो जाएगा, तो फिर वापस से ब्लॉकिंग इसके लिए खोल देंगे। सेम इसी तरीके से ये है, होल्स बना रखे हैं इस साइड भी, ESP लैट्रिन। और ये जो बनाया गया है ये क्ले रिंग से बनाया गया है। ये देखो आप, ये सारा बनाया गया है क्ले रिंग से बनाया गया है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स भी बना रखे हैं, यानी कि होल्स बना रखे हैं। इसमें आपका पिट स्टोर हो सकता है। एक तरीके से ब्लॉकिंग करो, फिर जब ये भर जाए तो इस साइड से ब्लॉकिंग कर दो। तो जो गांव में लोग जो थोड़ा शर्माते हैं और उनको ओपन स्पेस चाहिए, उनके लिए ये है, तो याला सुलभ उनके लिए है। और जो उनका वेस्ट है वो भी इसी तरीके से ट्रांसफ़र होगा, पहले इस साइड फिर इस साइड। तो जब इस साइड नहीं आ रहा होगा तो ब्लॉकिंग कर दो, इसी साइड आएगा सारा, और सारा नीचे की साइड जाता है। ये थोड़ा यूनिक था, जिसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है वो इस तरीके से कर सकता है। यहाँ पे बैठो, एक पिट का रास्ता बंद करो, यहाँ से एक पिट का यहाँ से रास्ता बंद करो, दूसरी तरफ वेस्ट जाएगा, यहाँ पे भर जाएगा, तो इसको इधर से बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, इस साइड को वेस्ट अपना फेंक दो। ये भी बढ़िया, यहाँ से अपना वेस्ट करो पाइप के थ्रू। जब ये भर जाएगा पाइप के थ्रू, जब ये भर जाएगा तो इसको ब्लॉक कर दो, तो फिर वो अंदर वाले पाइप से यानी कि लंबे वाले पाइप से इस साइड को पहुंच जाएगा सारा वेस्ट। चाइल्ड फ्रेंडली है, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि हमारा संचित हो गया उसके लिए है ये इस टाइप का। तो गाइस इस साइड था म्यूज़ियम और इस साइड है दूसरा इंफॉर्मेटिव। ये भी म्यूज़ियम ही कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। काफ़ी फ्रेंडली नेचर था सबका। जो मैम थी, दोनों मैम थी, तो एक ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन उनका नेचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। जो पहले मैम थी उनका भी नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमें, और होप कि आप सभी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस सब चीज़ की। और पानी की भी सुविधा है यहाँ पे, इस साइड पे कार पार्किंग आगे कर सकते हैं आप लोग। और ये काफ़ी अच्छा एरिया, काफ़ी अच्छा एंट्रेंस बना रखा है यहाँ पे एंटर करने के लिए। तो फ्री एंट्री है, कोई पैसा नहीं देना, अंदर आना है। स्टाफ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को।
होप कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मामा आपको कैसा लगा दोनों म्यूज़ियम देख के? बहुत मस्त था, मज़ा आ गया। मज़ा किस में आया, पहले म्यूज़ियम में सेकंड वाले में? पहले में। सेकंड वाले में मज़ा नहीं आया? आया मज़ा सेकंड वाले में। तुझे कैसा लगा? मुझे दोनों ही को लगे और कुछ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छे थे। हाँ, कुछ नया सीखने को मिला तुझे आज? बहुत कुछ। बहुत कुछ। या सिर्फ फ्री फायर से नया सीखने को मिलता है? नहीं इनसे यार मैं ये लाइन नहीं टोकी। तो गाइज़ बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स। बाय। पोटी को कौन नहीं देखता बताओ, दुनिया को यही कंटेंट पसंद है। और ये एरिया भी इन्हीं का है, लेकिन यहाँ पे आना मना है क्योंकि ये इनके बिल्कुल मैनेजर का ऑफिसर साइड, इसीलिए। बाकी इधर पे कुछ म्यूजियम वगैरह कुछ भी नहीं है।